इधर देखिए, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 2.3 शेषफल प्रमेय, जिसको हम बोलते हैं बहुपद का भाग। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा गया है जिसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना। अगर इन छोटे छोटे एग्जाम्पल को समझ जाओगे तो आगे के जो इस प्रश्न में दिया गया एग्जाम्पल ना, उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना। बुक के सारे एग्जाम्पल इससे रिलेटेड है। बुक में जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं सब इससे ही संबंधित है। अगर इन सारे एग्जाम्पल को आप कर लोगे तो बुक के सारे एग्जाम्पल करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है ना। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान दो, कर दिए हुए को हल करें, मतलब जो नीचे दिया गया प्रश्न इन सबको हल करने का प्रयास करो। ठीक है। आओ देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। 3x⁴ डिवाइड बाई एक्स, मतलब आपको 3x² में यक्स से भाग देना है। ठीक है ना। और हमें ये पता करना है कि चूंकि चैप्टर ये शेषफल प्रमेय है तो हमको यह इसमें बताना है कि शेषफल प्रमेय क्या है। ठीक है ना। यहाँ पर कहीं लिखा नहीं गया कि आप इन प्रश्नों के शेषफल प्रमेय ज्ञात करो। ठीक है ना, या शेषफल ज्ञात करो। लेकिन हम सबसे पहले भाग देना सीखेंगे, तब ना हम लिखेंगे कि यह शेषफल है, यह भागफल है, यह भाज्य है और यह भाजक है। बस समझ रहे हो। तो पहले आप सीखो कि भाग कैसे दिया जाता है। ठीक है ना। यहाँ देखो ध्यान से, हमको 3x² में भाग देना किससे? x से। ठीक है। तो भाग को हम कई तरीके से लिखते हैं। जैसे मान लो a/b, या हम इसको लिख सकते हैं a/b। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देख रहे हो, कई तरीकों से हम भाग को लिखते हैं और उसको हल करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे अगर आसान तरीका होता है, ठीक है ना, और सबसे बेसिक तरीका तो ये होता तो ये है। जैसे हम अचर पद का जब हम पढ़े हैं भाग, जैसे मान लो 4/2, हम इसको कैसे कर सकते हैं? ऐसे भाग देते हैं। तो सबसे बेसिक तरीका यही होता है। ठीक है ना। लेकिन और जब नीचे जाते हो, तुम 2 में 3 में जब पढ़े होगे तो तुमको कुछ इस टाइप के प्रश्न दिए गए होंगे ऐसे। और यहाँ पर एक क्या होगा? बॉक्स होगा और इसमें हमको भरना होगा कि यहाँ पर क्या होगा। तो सर लोग क्या बताते हैं कि बाबू ये करो कि ऐसा करो कि 2 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 4 हो जाए। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो जब 2 बार पढ़ते हैं जितने बार में ये आता है वहाँ पे लिख दो। बस समझे, ऐसा हम लोग सीखे हुए। ठीक है ना। तो आज भी हम क्या करेंगे, इन सारे प्रश्नों को इस बेसिक तरीके से हल करने का पहले प्रयास करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद से हम इस तरीके से इसको हल करेंगे। ठीक है ना। आओ देखते हैं पहले क्या होगा। यहाँ ये 3x² को आप ऐसे लिख सकते हो, 3x²/x। कोई दिक्कत है इसमें? 3x²/x ऐसे आप लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हो इसके बाद? 3x और डिवाइड बाई x। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये x का स्क्वायर है ना, तो x का स्क्वायर का मतलब x का हम कितने बार गुणा करेंगे? 2 बार। x गुणे x और 3 का मल्टीप्लाई तो हुआ ही है, तो 3 गुणे x और डिवाइड बाई x। अब देखो, हम बताएं बहुत पहले कि अगर सेम चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो उसको हम काट देते हैं। तो ये x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो x से x कट जाएगा। क्या बचेगा आपका? 3 × x = 3x। और यही इस प्रश्न का क्या हो गया? उत्तर हो गया। समझे? पहले एकदम इससे छोटा कोई बहुपद का भाग नहीं हो सकता है। जिसको बहुपद का भाग नहीं आता है, ध्यान से देखोगे यहाँ पे। ठीक है ना। फिर अगला दिया है -4y⁴ डिवाइड बाई 2y²। इसको हम कैसे करेंगे? ध्यान दो, इसको हम लिख सकते हैं 4y⁴ और डिवाइड बाई 2y²। कोई दिक्कत? ऐसा हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद से जैसे हम इस प्रश्न को ऐसे करके लिखे हैं इस गुणनखंड के रूप में, वैसे इसको लिखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको? सबसे पहले एक चीज़ और याद रखना तुम, अचर पद का अचर पद के साथ गुणा करते हैं। ठीक है ना, भाग करते हैं। वैसे ही यहाँ पर अचर पद का अचर पद के साथ क्या करो? भाग कर दो। ठीक है। और चर पद का चर पद के साथ,
ये तरीका होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -2 गुणे वाई गुणे वाई गुणे वाई गुणे वाई, और डिवाइड बाई 2 गुणे वाई गुणे वाई। कोई दिक्कत? एकदम बेसिक तरीका है, क्योंकि आप अभी इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे घातांकों के क्या, घातांकों के नियम, घातांकों के आप नियम पढ़ चुके हैं। तो जब ये घात के रूप में दिया है तो इसको ऐसे हम लिखते थे पहले, ठीक है ना, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं ताकि जो पिछले आप पढ़े हैं उससे रिलेटेड यह है तो आप उसको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये y 2 बार है तो y 2 बार कट जाएगा, 1 2 से 1 2 कट जाएगा, बात समझे। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, -2 है, बात समझ आ रहा है, तो ये क्या होगा -2, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। और ये y कितने बार है, तो y की पावर 2, कोई दिक्कत? चाहते आप तो यहीं पर कर सकते थे, 2 दूना 4 -2, y ऊपर 4 है, y नीचे कितना है 2 है, तो 2y से 2y कट जाएगा, बचे कितना 2y, तो -2y², कोई दिक्कत है? ये उत्तर हो जाएगा आपका। अगला एग्जांपल इसमें दे रखा है कि y के 4y की पावर 4 + 2y और डिवाइड बाई y, इसको ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म्स हो गया और 2 टर्म में एक टर्म से हमको भाग देना है, तो इसको समझो ध्यान से कैसे क्या करते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसको 4y की पावर 4 + 2y डिवाइड बाई y, कोई दिक्कत है? ध्यान देना एक बात, इसका मतलब क्या हुआ कि 4y की पावर 4 + 2y को इस y से भाग देना है, मतलब इस y है तुम्हारे पास, मान लो एक ही y है और इसमें कितने जगह बांटना है, 4y की पावर 4 + 2y के मतलब बराबर भागना बांटना है इसको। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 4y की पावर 4 बटा y + 2y बटा y, मतलब इन दोनों को अलग अलग क्या कर देंगे, बांट देंगे। और किस में बांटेंगे, y ना बस आपके पास है, मतलब 1 रुपया है मान लो और 5 लोग हैं, तो उस 1 रुपये में 5 लोगों का करोगे बांटोगे। वैसे ही एक ही y है और कितनी जगह बांटना है, 2 जगह बांटना है, तो इन दोनों को अलग अलग कर दो। कैसे, उसको हम लिख सकते हैं 4y की पावर 4 डिवाइड बाई y, एक जगह बांट दिए, फिर बीच में प्लस तो प्लस, और 2y बाई y 2 जगह बांट दिए, कोई दिक्कत है? ये तरीका होता है, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक टर्म्स दिए होंगे और एक ही मतलब कि टर्म दिया गया होगा और उस एक ही टर्म से बहुत सारे टर्म में भाग देना है, तो उसको अलग अलग क्या कर दो, बांट दो। हम बांट दिए, या ऊपर 4y, 4 को y है, y की पावर 4 का मतलब कितना है, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, और नीचे कितना है, एक ही y, तो इस एक y से एक y कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 4y की पावर 3, हाँ एक y है और ऊपर एक y है, कट जाएगा, बचेगा बस 2। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 4y की पावर 3 और प्लस का 2, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये इसका रिजल्ट हो गया, बात समझे। ऐसे यहाँ पर 3 पद दिया होता और एक ही पद से भाग देना होता, तो आप क्या करते, उन तीनों पदों को इस एक पद के रूप में क्या करते, अलग अलग बांट देते और देखते कौन कौन कट रहा है उसको काट देते, नहीं तो वही उत्तर होता आपका। समझ में आ रहा है? इसका हम प्रयोग करेंगे आगे, ठीक है ना। अगला देखो क्या कर रहा है, 4y की पावर 2 + 2y डिवाइड बाई y + 3, बात समझ में आ रहा है? अब देखो इसको करेंगे, अब इसको हम ना इस विधि से करेंगे तो यह आसान नहीं होगा, क्योंकि 2 टर्म है यहाँ पर और यहाँ पर भी क्या है, 2 टर्म है, यहाँ पर भी 2 पद, यहाँ पर भी 2 पद, तो 2 पद को 2 पद में जब भाग दोगे 2 पद से, तो इस विधि से अगर करोगे ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बात समझे। तो इसको हम किस विधि से करेंगे, जो हम बेसिक विधि अचर पद का भाग जब सीखते हैं हम लोग छोटे पे, जैसे 4 से भी डिवाइड करिए 16 में, तो इस विधि से हम इसको करेंगे, ठीक है ना। बस समझ आ रहा है, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर। अब देखो हमको 4y की पावर 2 और 2y
और डिवाइड बाई कितना, y प्लस 3। ध्यान दो बाबू, एकदम ध्यान से सुनना। ये बताओ, ये y है और प्लस 3 है, डिवाइड किससे करना है, 4y की पावर 2 अब प्लस 2y। देखो ऐसे प्रश्नों को हल करने का या भाग देने का एक बहुत ही अच्छा तरीका ये होता है कि पहले ये काम करो, जिस पद से भाग दे रहे हो ना, जिस बहुपद से आप जिस बहुपद में भाग दे रहे हो, तो जिस बहुपद से भाग दे रहे हो उसका पहला पद ले लो, और जिस बहुपद में आप भाग दे रहे हो उसका भी पहला पद ले लो। आप बात समझे? हमने क्या कहा, जिस पद से आप बहुपद से भाग दे रहे हो उस बहुपद का पहला पद क्या है, y, ठीक है। और जिस बहुपद में आप भाग दे रहे हो उसका पहला पद ले लो, और दोनों का पहले आपस में भाग करो, और देखो उत्तर उसका क्या रहा है। जितना उत्तर आ रहा ना उससे इन पूरे में गुणा कर दो। बात समझे? आइए देखते हैं, दिया है मेरे पास क्या, 4y स्क्वायर। जिस बहुपद में भाग देना उसका पहला पद, जिससे भाग देना उसका भी पहला पद, भाग दे रहा है। देखो अभी हम इस टाइप के प्रश्न यहाँ पे हल किए थे। हाँ, 3x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, यहाँ पर क्या है 4y स्क्वायर डिवाइड बाई वाई, मतलब y गुणे y 2 बार, तो एक y से एक y कट जाएगा, बचे कितना 4y। बात समझे? अब इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर y प्लस 3 में 4y से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा क्या, 4y स्क्वायर। क्या मिलेगा, 4y स्क्वायर, और एक और पद मिलेगा, ठीक है ना, इससे गुणा करेंगे तो ध्यान दो, तो 4y से यहाँ पे गुणा करोगे तो 4y स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इसके साथ 3 भी तो है, तो इसका गुणा 3 के साथ भी करोगे तो कितना होगा, 4 3 12, मतलब 4 3 12, और यहाँ पर एक चर पद है, ये इधर नहीं है, तो y हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको? और ये आप बहुत पहले से जानते हो कि जब भी भाग करते हैं तो घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये 4y स्क्वायर प्लस का है, नीचे माइनस का है, तो कट जाएगा, बचेगा 2y माइनस 12y। तो 2y में से 12y तो घटेगा नहीं, मतलब 2y में से 12y तो घट ही नहीं, तो 12y में से अगर 2y घटा दिया जाए तो कौन सी बचे, माइनस के 10y। कोई दिक्कत है आपको, बताइए, कोई दिक्कत है नहीं। अब यही आपका क्या हो जाएगा, शेष, और ये क्या हो जाएगा, भागफल। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। और इसको क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। अगर किसी पद से किसी पद में भाग देते हो तो जो शेष बचता है नीचे उसको बोलते हैं शेषफल, रिमाइंडर। अगर किसी बहुपद में किसी बहुपद से भाग दे तो जितने बार में वो भागफल जा रहे हैं सब, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या, भागफल यानी क्यूटेंट। और जिस बहुपद में भाग दे रहे हो वो होता है भाज्य, डिवाइडेंड, ठीक है ना। और जिस बहुपद से भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक यानी डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। बात समझे? तो ये आपका रहा, इसको नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है पी एक्स को जी एक्स से भाग दीजिए, ठीक है ना। और पी एक्स क्या दे रखा है, एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 1, जी एक्स क्या दिया है 1 प्लस एक्स। कोई दिक्कत है इसमें? देखो कैसे भाग देते हैं, कभी भी बहुपद का भाग देते हैं ना, अगर 2 या 2 से अधिक टर्म हो, पद हो, बहुपद हो, ठीक है ना, और जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें भी 2 पद हो या 2 से अधिक पद हो, तो सबसे पहला काम ये करते हैं हम कि जो बहुपद दिया है ना उस बहुपद को अवरोही क्रम में लिख देते हैं। क्या करते हैं, अवरोही। अवरोही का मतलब आपको पता होगा, घटते हुए क्रम। क्या होता है, घटते हुए क्रम। तो अगर घटते हुए क्रम में है तब तो ठीक है, अगर घटते हुए क्रम में नहीं है तो आप सबसे पहला काम करेंगे क्या, घटते हुए क्रम में लिखेंगे। हम चेक करते हैं यहाँ पर x के पावर 1 है,
प्लस 3x² है माइनस का 1 है। तो ये देखो क्या है, न तो घटते क्रम में है और न तो बढ़ते क्रम में है, ठीक है ना। पहले एक चर है, एक पद है, यहाँ पर घात कितना है 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है 0 है, कितना है 0 है। तो यहाँ देखो घटते हुए क्रम क्या कहता है, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है ना। तो हम तुलना किसकी करते हैं इस बहुपद में, घातों की तुलना करते हुए क्या करते हैं हम अवरोही क्रम में लिखते हैं। चर पद की तुलना करके मत लिख देना, तो दिक्कत ही हो जाएगी, ठीक है ना। दिए गए बहुपद में घातों की तुलना करते हुए उसको अवरोही क्रम में लिखो। देखो जो छोटी छोटी बातें बताया जाता है ना उसको ध्यान में रखना। हमने क्या कहा कि कभी भी 2 या 2 से अधिक पद दिए हों और 2 या 2 से अधिक पद से भाग देना हो, तो सबसे पहले ये काम करोगे कि उन सभी बहुपदों को अवरोही क्रम में लिख दोगे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इसको अवरोही क्रम में लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, bx बराबर 3x² प्लस का x माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप क्या लिख सकते हो, gx बराबर x प्लस का 1, कोई दिक्कत है आपको। ध्यान दो भाई, अगर ध्यान दोगे बच्चा तो क्या होगा ये px और डिवाइड बाई gx का, तो हमसे यही रहना हो, हमारा प्रश्न तो यही है, भाग दीजिए, भाग दे रहे हैं। अब px इट मीन्स 3x² प्लस x माइनस 1, यहाँ लिख दो चुपचाप, ठीक है। और gx क्या है x प्लस का 1। अगर ध्यान से इस पर देखोगे तो हम एक बात बताए थे अभी इसके पहले वाले एग्जाम्पल में, क्या कहे थे कि जिसमें भाग देना है उसका पहला पद ले लो और जिससे भाग देना है उसका भी पहला पद ले लो, कोई दिक्कत है। नीचे एगो x से ऊपर कितना है, तो 1 से 1 कट जाएगा 3x², कोई दिक्कत। यानी कि अगर यहाँ पर 3x² से अगर गुणा करें सर, नहीं एक x बचेगा, सॉरी 3x से अगर गुणा करें तो यहाँ पर क्या होगा 3x², ठीक है ना। आप वो एक कंसेप्ट जैसे नहीं कहा जाता है 3 में कितने से गुणा करें कितनी हो जाए, तो ये कुछ नहीं तो 1 है तो 3 1 3। x में कितने से गुणा करें कि x² हो जाए तो x से, x इंटू x इज इक्वल टू x², होता है कि नहीं होता है। उसके बाद इसके साथ भी गुणा करेंगे तो 3x में अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, कोई दिक्कत। किसी भी संख्या से अगर 1 में गुणा करते हो तो वही मिलता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ देखो माइनस करेंगे ये कट जाएगा, एगो x में से अगर 3 गो x निकालेंगे तो निकलेगा नहीं, तो 3 गो x में से अगर एगो x निकालेंगे कितना होगा माइनस का 2x, क्यों, क्योंकि साइन उसका हम लगाते हैं जो अधिक होता है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर एगो x है, यहाँ पर 3 गो x है, तो अधिक तो यही ना है, तो जो अधिक होता है उसका सिंबल लगाते हैं, तो 3 वाला अधिक है, इसका चिन्ह क्या है माइनस का, और -1 उतार दें, कोई दिक्कत इसमें। पूरा अब हमको भाग देना है किसमें, -2x माइनस 1 में, और किस लेना है x प्लस 1 से। तो आप क्या करोगे, वही कंसेप्ट लगाओगे कि जिसमें भाग देना उसका पहला पद, तो भाग देना हमको क्या -2x में, इसका पहला पद हो गया। किससे भाग देना है x प्लस 1 से, तो इसका भी पहला पद तो x हो गया, तो x से x कट जाएगा -2 बचेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अगर क्या कर लिखेंगे हम -2, तो 2 1 जा 2, x इधर है यहाँ पे है, माइनस प्लस क्या होगा -2 1 जा 2, कोई दिक्कत इसमें। क्या करेंगे माइनस और माइनस, कोई दिक्कत आपको, ये बताओ माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये भी क्या होगा प्लस, ये कट जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 1 घट के क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या होगा आपका शेषफल, ये क्या होगा भागफल, ये क्या होगा भाज्य, ठीक है ना। बड़ी जल्दी भूलता है ये, कंफ्यूजन में हम पड़ जाते हैं कि कौन भाज्य होता है और कौन भाजक होता है। ये दोनों तो याद कर लोगे कि जो नीचे आता है वो शेषफल और जो दाहिने तरफ होता है क्या होता है भागफल। लेकिन इसमें हम बोलते हैं क्या कि कौन भाज्य और कौन भाजक है। तो देखो जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य और जिससे भाग देते हैं भाजक। तो कोई एक याद कर लो, या तो जिसमें भाग देते हैं उसको याद करो, या तो जिससे भाग देते हैं उसको याद करो, जो तुमको अच्छा लगे।
और तुमको अच्छा ये लग रहा है कि नहीं सर, आपको कह रहे हैं कि जिससे भाग दें वो अच्छा लग रहा है, तो यही याद कर लो कि जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है, भाजक। तो जिससे भाग देते हैं भाजक, और बाकी जो बच रहा है ना वो क्या हो जाएगा, भाज्य। हाई जब शेषफल निकल गया, भागफल निकल गया और ये भाजक पता हो गया, तो जो बच रहा है वो क्या होगा, भाज्य। क्या हो जाएगा, भाज्य। बात समझ आ रहा है। तो जिससे भाग देते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं भाज्य, जो नीचे बचता है भाग देने के बाद शेषफल, और जिससे गुणा करते हैं हम क्या होता है वो भाजक, भागफल। ठीक है ना, ये आप नोट कीजिए इसको। अगला एग्जांपल देखते हैं हम। देखो इधर दिया है 3x⁴ माइनस 4x⁴ माइनस 3x माइनस 1 में x माइनस 1 से भाग दीजिए। ध्यान दो यहाँ पर, पहले इसका नामकरण कर लो। सबसे पहले क्या, नामकरण। तो मान लो ये क्या है, p, और किस चर में, x चर में। तो 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, और ये क्या है, gx, x माइनस 1। कोई दिक्कत, ये क्या होगा, x माइनस 1 से 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1। देखो यहाँ पर 3 1 जा 3, यानी 3 से गुणा करेंगे, कोई दिक्कत। x⁴ कितना है 4, यहाँ x⁴ कितना है 1, यानी x⁴ 1 में अगर x⁴ 3 से गुणा कर देंगे तो x⁴ कितना जाएगा 4। हाँ, इतना आप खुद से सोच सकते हो आप। x⁴ 3, ये क्या होगा, 3x⁴ प्लस गुणे माइनस माइनस 3 1 जा 3, और x⁴ क्या होगा 3, माइनस माइनस। कोई दिक्कत है, ये तो प्लस होगा और ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 4x⁴ में अगर 3x⁴ घटा दें तो कितना बचेगा, माइनस x⁴। कोई दिक्कत है, माइनस 3x। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर x⁴ चाहिए हमको, हमारे पास है क्या, x⁴ है। तो x⁴ में कितना से गुणा कर दें, या x⁴ का कितने बार टेबल पढ़ें क्योंकि x⁴ माइनस x⁴ आ जाए। तो देखो x⁴ 1 है, तो x⁴ 1 में अगर x⁴ 2 से गुणा कर देंगे तो x⁴ हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ देखो चूंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस x⁴ 2, तो कितना होगा, माइनस x⁴। माइनस इंटू माइनस का होगा प्लस, और x² में अगर 1 से गुणा करोगे तो x²। कोई दिक्कत है, यहाँ देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या होगा, कट जाएगा। तो ये माइनस x² है और माइनस 3x है, तो देखो ये दोनों एक जैसे नहीं है, और एक ही जैसे होता है तभी जोड़ते या घटाते हैं, इस बात को याद रखना। तो हम क्या करेंगे, माइनस x² और माइनस 3x को वैसे उतार लेंगे। ठीक है, अब देखो हमको चाहिए क्या, x⁴ 2 चाहिए, वो भी माइनस में है क्या, मेरे पास x⁴ 1 है। तो कभी भी x⁴ 1 में अगर x माइनस x⁴ 1 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, माइनस x⁴ 2। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस x से गुणा करो तो माइनस x⁴ 2, माइनस गुणे माइनस प्लस, और x हो जाएगा माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये कटेगा। माइनस 3x और माइनस x क्या होगा, माइनस का 4x, माइनस का 4x, और माइनस का 1। हमको चाहिए क्या, माइनस 4x। हमारे पास x तो है, बस माइनस 4 नहीं है, तो जो नहीं है उससे गुणा कर दो, तो माइनस 4 से गुणा करो तो क्या होगा, माइनस 4x, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, अब 4 1 जा 4, माइनस माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा, 4 और 1 कितना होगा, माइनस का 5। यह शेषफल हो गया, भागफल हो गया, भाज्य हो गया, भाजक हो गया। कोई दिक्कत है, नोट करो। अगला एग्जाम्पल भी सेम है जो आप खुद से करके आओगे। अब एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 देखो, देखिए दिया है एग्जाम्पल नंबर 9, x⁴ प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करो। देखो हम चूंकि हमारा जो ये प्रश्नावली था
2.3 शेषफल पर में है। तो एग्जाम्पल 9 में हमसे वही कह रहा है कि इस बहुपद को इस बहुपद से भाग दीजिए और प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो कैसे, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा मतलब शेषफल पर में, तो कैसे उसको हम करेंगे, इसको ध्यान दो। जो जिस बहुपद से भाग देना है ना, उस बहुपद को आप शून्य के बराबर मानो, मतलब उसका शून्य ज्ञात करो। अगर शेषफल प्रमेय ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है, तो शेषफल प्रमेय यही कहता है कि जिस बहुपद से आप भाग दे रहे हो उस बहुपद का आप शून्यक निकालो। तो शून्यक हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। अगर किसी बहुपद का शून्यक पता करना हो, उस बहुपद को शून्य के बराबर मान लो और उसके बाद उसको हल कर दो। जो तुम्हारा उत्तर आएगा वही उस पूरे बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। मतलब शून्यक मतलब उस ही मान पर उस पूरे बहुपद का मान क्या आ जाएगा, 0, ठीक है ना। यक्स का वह मान जिस पर उस बहुपद का मान कितना हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, वह उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो हम जिससे भाग दे रहे हैं उस बहुपद का शून्य का ज्ञात करेंगे। तो शून्य का मतलब पहले इसका नामकरण तो कर लो। तो इस बहुपद को क्या लिख लेंगे, माना P है, इस बहुपद का नाम क्या है, P है, और किस चर में, x चर में। तो x बराबर क्या, x के पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। कोई दिक्कत, इसका भी नाम लिख लो भाई, जिससे भाग दे रहे हो। मान लो g है नाम उसका, उस बहुपद का नाम क्या है, g है। अब p तो p नहीं रख सकते हो। अब ये भी किस चर में है, x चर में, तो x लिखो, x माइनस 1, ठीक है। कोई दिक्कत है, इस बहुपद का नाम px नहीं लिखते हम कभी भी। पूरे बहुपद, किसी भी बहुपद का p मान नाम px नहीं लिखेंगे। p तो सबको मान सकते हो, लेकिन देखो किस चर में वो बहुपद दिया है। जिस चर में दिया है p के साथ उसका गुणांक लिख दो, ठीक है ना, हो जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिस बहुपद से भाग देना होता है उसका शून्य ज्ञात करते हैं। तो किससे भाग देना है, x माइनस 1 से। लिखोगे gx बराबर क्या, शून्य। कोई दिक्कत, जिस बहुपद से भाग दिया जाता है उस बहुपद का शून्य ज्ञात करो। शून्य ज्ञात करने का एक ही मेथड होता है कि उसको 0 के बराबर मान लो, मान लिया। और gx एक्चुअली क्या है, x माइनस 1 बराबर कितना, शून्य। कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत, ये माइनस है, इधर क्या होगा, प्लस। तो x प्लस 1, x बराबर क्या होगा, प्लस का 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो x का मान आया ना, इसी x के मान को आप px में रख दो, जिसमें भाग देना है उसमें रख दो। कोई दिक्कत, स्टेप याद रखना, पहला जिससे भाग देना है उसको शून्य ज्ञात करो, शून्य निकल जाएगा, उसी मान को आप जिसमें भाग दे रहे हो उसमें रख दो। जो आएगा ना उत्तर वही आपका शेष हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देखो ध्यान से, अब लिखोगे, अब p ऑफ x इज इक्वल टू कितना, 1। कोई दिक्कत है आपको, इस x के जगह पे क्या लिखोगे, 1 का पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस का 1 और प्लस का 1। कोई दिक्कत है किसी को, आगे बढ़ते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस का 2 प्लस 1 प्लस 1। कोई दिक्कत, एक का गुणा चाहे 4 बार कर लो चाहे 400 बार कर लो, आएगा कितना, 1। एक का गुणा 3 बार करो या 300 बार करो, आएगा कितना, 1। एक का गुणा 2 बार, 1, तो 2 का नाम 2, 1 और 1। कोई दिक्कत है, जितने भी प्लस वाले सबको जोड़ लो बाबू। तो प्लस में कितना है, 1 2 3 4 को, तो कितना होगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 1 बराबर 4। कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ तक के स्टेप में किसी को कोई दिक्कत, फिर माइनस का 2। तो आप जानते हो कि जब भी हम x 4 में से 2 घटाने कितना होता है,
और जो रिजल्ट आया था वही क्या होता है, शेषफल। इसको चेक करने का एक बहुत ही आसान तरीका क्या, आप डायरेक्ट अभी पिछले वाले एग्जाम्पल जो किए वो भाग वो करके वो ऐसे करो, आप सीधा सीधी सी बात, इस बहुपद में इससे भाग दो और देखो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 2 आ गया तो आपका ये मेथड सही है और हमारा उत्तर भी क्या है, सही है। तो आप खुद से इसको चेक कर सकते हो, क्योंकि भाग देने के बारे में हम बता चुके हैं क्या, x-1 से भाग देना है किसमें, इस पूरे पद। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, नोट करो इसको फटाक से।